वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस में जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट। जनरलाइजेशन जो है, जब हम किसी स्पेसिफिक से जनरलाइज्ड की तरफ जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, और जब किसी कॉमन चीज़ से हम किसी स्पेसिफिक चीज़ तक जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज स्पेशलाइजेशन। कंटिन्यू करते हैं। जनरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारी एंटिटीज़ हैं हमारे पास, उसमें से हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इन सभी में कॉमन क्या है, और इसको हम एक बॉटम अप अप्रोच बोल सकते हैं इन विच 2 or more entities can be generalized to form a new entity या हायर लेवल एंटिटी। ठीक, वो भी कब होगा जब कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे यदि हम बात करें कि डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल और कंप्यूटर टेबल, ये हमारे पास 3 टाइप की टेबल्स हैं, पर ये सब किस में आती है? टेबल के अंदर टाइप्स ऑफ टेबल है, तो ये इनका जनरलाइजेशन हो गया। देन यदि हम चेयर्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक हो गई कि फोल्डिंग चेयर ही चाहिए या आर्म चेयर और ऑफिस चेयर। लेकिन ये तीनों यदि जनरली हम बात करें तो तीनों को हम सिर्फ चेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक चेयर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें 4 लेग्स होते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसको हम चेयर बोलते हैं जनरली। ठीक, तो ये हो गया चेयर। या फिर अगर बेड की बात करें तो वो भी आगे स्पेशलाइज्ड हो सकता है कि डबल बेड है और सिंगल बेड, बट यदि हम उसको कॉमनली बोलें तो दोनों में कॉमन फीचर क्या है कि दोनों बेड हैं। ठीक, अब यदि हम टेबल, चेयर और बेड की बात करें तो इन तीनों को हम कॉमनली एक नाम से बोल सकते हैं, दैट इज़ फर्नीचर। तो जो भी कॉमन फीचर हैं वो चीज़ हमारी कहाँ पर आ गई? ऊपर। और तो ये कौन सी अप्रोच है हमारी? बॉटम अप अप्रोच, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक से कहाँ पर जा रहे हैं? जनरलाइज्ड की तरफ। क्लियर? तो ये है जनरलाइजेशन, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ को जब हम कंबाइन करके एक स्पेसिफिक जनरल एट्रीब्यूट बना रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं हम जनरलाइज्ड एंटिटी या फिर हायर लेवल एंटिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्पेशलाइजेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्पेशलाइज तो मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी और ऐड हो गई हैं। ये सबसेट होता है ऑफ एन एंटिटी, जो हायर लेवल एंटिटी है उसका एक सबसेट है, लेकिन इसमें क्या है? कुछ डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़। जनरलाइजेशन में क्या था? कॉमन प्रॉपर्टीज़, और स्पेशलाइजेशन में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। स्पेशलाइजेशन जो होती है वो एक टॉप डाउन अप्रोच है। जब हम टॉप से डाउन की साइड जाते हैं तो चीज़ें स्पेसिफिक होती जाती हैं हमारे लिए। क्लियर? स्पेशलाइजेशन को हम बोल सकते हैं कि ये जनरलाइजेशन का अपोजिट है, और हायर लेवल एंटिटी जो हैं वो ब्रोकन डाउन होती है लोअर लेवल एंटिटीज़ में, जो क्या होती जाती हैं? मोर स्पेसिफिक। जैसे यदि हम एक एग्जांपल ले लें कि कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें एम्प्लॉय एक एंटिटी हो गई। अब हो सकता है सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हों, सबका स्पेशलाइजेशन अलग है, मतलब जो टेस्टर हैं वो भी कहलाएगा एम्प्लॉय, और यदि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? एक एम्प्लॉय। तो अगर हम टॉप से डाउन की तरफ जाएं तो चीज़ें स्पेसिफिक हो जाएंगी कि एम्प्लॉय इज़ अ टेस्टर या फिर एम्प्लॉय इज़ अ डेवलपर। तो जब टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं तो हो रहा है हमारा स्पेशलाइजेशन, लेकिन यदि डाउन से टॉप की तरफ जा रहे हैं, मतलब बॉटम अप अप्रोच ले रहे हैं, तो हो रहा है हमारा जनरलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि टेस्टर का फील्ड अलग हो जाएगा काम करने का, डेवलपर यानी कि जो कोडिंग कर रहा है उसका फील्ड अलग हो गया, लेकिन आफ्टर ऑल दोनों क्या हैं? एम्प्लॉय। तो ये क्या हो गया? जनरली उनको क्या बोलेंगे कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और स्पेसिफिकली बताना है यदि, तो फिर हम कहेंगे कि ही इज़ अ टेस्टर और शी इज़ अ डेवलपर। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है डीबीएमएस में जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें इसे। अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।